मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं वर्ष 2021 में शनि की साढ़ेसाती और शनि की ढैया के विषय पर। शनि की साढ़ेसाती कई मायने में शुभ कारक भी होती है और कई मायनों में अशुभ कारक भी होता है। शनि की ढैया चूंकि लव उपाद की होती है, यानी कि जिस राशि पर शनि होते हैं उस राशि के ठीक 8वें और चौथे स्थान की जो राशियां होती हैं उनमें वो राशियां शनि की ढैया से प्रभावित होती है। ऐसी जब स्थिति रहती है शनि की ढैया और शनि की साढ़ेसाती, विशेष करके इसका उस व्यक्ति के जीवन पर या उसका इस जो है भौतिक जीवन पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, मैं इसको थोड़ी सी आपको बताने का प्रयास करूंगा। उसके आगे फिर जो है राशि के अनुसार प्रत्येक राशि अर्थात 12 राशियों पर इस जो है शनि के साढ़ेसाती का ढैया का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए आपको एक वीडियो देखना चाहिए। मैं पूरे 12 राशियों के बारे में जो है बताने का जो है प्रयास करूंगा। तो मैं ये बोल रहा था कि शनि की साढ़ेसाती और शनि की ढैया का प्रभाव क्या है। मित्रों, सबसे पहले इसको जानने के पूर्व हमको ये जानना पड़ेगा कि शनि का स्वभाव, शनि का गुणसूत्र क्या है। तो शनि चूंकि न्यायाधीश ग्रह है, न्याय के कारक होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं। शनि जो होते हैं वो बिल्कुल निर्भीक होते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। इसके साथ साथ में शनि का की जो प्रतिभा है, शनि की जो क्षमता है, वह क्षमता जो है निश्चित रूप से बहुत ही व्यापक है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति एक बार जो निर्णय लेता है उसके बाद वह जो है टस से मस उस निर्णय से नहीं होता है। कुल मिलाकर के शनि जो है निर्णायक ग्रह होता है। शनि जो होता है वह उस व्यक्ति को विजयश्री दिलाने में निर्णायक की भूमिका अदा करता है। सूर्य शक्ति दे सकता है, सूर्य आत्मबल दे सकता है, किंतु विजेता तो शनि ही दिलाते हैं। विजयश्री हासिल तो शनि कराते हैं। तो इसलिए शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा शनि का एक और स्वभाव है, वो स्वभाव यह है निर्भीकता का। शनि बिल्कुल निष्ठुर होता है, बिल्कुल भी वह टस समझ नहीं होता है, अर्थात वह किसी के बहकावे, किसी के बरगलाने पर, वह किसी के झुकाव में या किसी के दबाव में काम नहीं कर सकता, न ही किसी के दबाव में आता है। तीसरा, स्पष्ट वक्ता। शनि जो होता है वह स्पष्ट वक्ता होता है, अर्थात वह निश्चित रूप से स्पष्ट वक्ता वही व्यक्ति होता है जो व्यक्ति स्वभाव से नीच कर्म से दूर होता है, जो स्वभाव से, कर्तव्य से, कार्य क्षेत्र अर्थात वह जो उसके जो कैरियर है उस क्षेत्र को लेकर के देखा जाए तो वो भी ऐसा क्षेत्र वो बनाता है, ऐसा क्षेत्र वो निर्मित करता है शनि के से प्रभावित जो लोग होते हैं, जिसमें बिल्कुल भी लेस मात्र भी, अंश मात्र भी अनैतिक कार्य या अनैतिक गतिविधियों से वह कार्य क्षेत्र बिल्कुल दूर होता है। तो ये जो है शनि का स्वाभाविक गुण है। अब हम इसके पश्चात चर्चा करेंगे, चूंकि इस प्रकार के शनि से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप इन तीनों कार्यों को निश्चित रूप से यदि आप करते रहेंगे, या ये तीनों गुण यदि आपके अंदर है, या इन तीनों गुणसूत्रों को जीवन में यानी कि पूरे वर्ष 2021 में यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं, तो शनि जनित अर्थात शनि के द्वारा किसी भी प्रकार की, चाहे वह रजत पाद का कि शनि की साढ़ेसाती हो, या स्वर्ण पाद में हृदयस्थ यदि शनि की साढ़ेसाती हो, या वह शनि की साढ़ेसाती उतरते क्रम में यदि हो धनु राशि में, या वह शनि की ढैया मिथुन राशि की हो या तुला राशि की हो, निश्चित रूप से पांचों राशियों में किसी भी प्रकार का शनि का बहुत ज्यादा कुप्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, हम सांसारिक लोग हैं, निश्चित रूप से हमारे और आपके द्वारा कुछ गलतियां होती हैं। वह गलतियां सामाजिक भी हो सकती हैं, वह गलतियां समसामयिक भी हो सकती हैं, वह गलतियां स्थितियां परिस्थितियों के अनुसार भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में शनि का जो प्रभाव है या शनि का जो कुप्रभाव है, वह कुप्रभाव हमको अपने चपेट में ले लेता है। और उस शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए हम क्या करें, उसका क्या उपाय हो सकता है, ऐसी स्थिति में हम इस विषय पर भी इस वीडियो के अंत में बताने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, सर्वप्रथम ज्योतिष जो है, चूंकि यह एक वैज्ञानिक तरीके से आपके जीवन, आपके कार्य क्षेत्र, आपके व्यावसायिक क्षेत्र, आपका जो सामाजिक जो क्षेत्र है, सभी प्रकार की चीजों पर यह दृष्टि रखता है और आपको समय समय पर ग्रहों की स्थिति
ग्रहों के हाव भाव स्वभाव उनके के अनुसार या उसके अनुरूप आपका जीवन कैसा होगा, आपका समय कैसा होगा, आपका यह वर्ष 2021 कैसा होगा, आदि आदि विषयों को बताने का प्रयास मैं करते रहता हूं। और ज्योतिष विषय भी इसीलिए इसको ज्योति ही कहा गया, अर्थात जो अप्रकाशित चीज है, जिसको देखा नहीं जा सकता, उसको भी, उस पर भी दृष्टि रख करके यह ज्योतिष आपको पूर्व से पहले से जो है आपको सचेत करने का प्रयास करता है, सजग करता है, आपको जागरूक करता है। ये बहुत ही अद्भुत यह शास्त्र है, हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा दिया हुआ, प्रदत्त, निश्चित रूप से हमारे ऋषि महर्षि नमनीय है, प्रणम्य है। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे शनि की 7.5 से संबंधित आपकी राशियों पर क्या प्रभाव होगा। उसके पूर्व आपको मैं बता दूं कि ग्रहों की स्थिति इस पूरे वर्ष 2021 में क्या रहने वाली है। साथियों, मैं आपको बताऊं कि पूरे 12 राशियों का हमने अलग अलग राशि फल भी इस जो है वीडियो श्रृंखला में हमने नीचे पूरे लिंक होंगे, आप उसमें जाकर के देख भी सकते हैं। किंतु मैं इस वीडियो में शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव 12 राशियों पर अलग अलग क्या पड़ने वाला है, मैं पूरे इस वीडियो बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे प्रथम आपको बता दूं ग्रह की स्थिति गोचरी क्या रहेगी। तो मित्रों, सर्वप्रथम तो बात यह है कि पूरे वर्ष जो है मकर राशि में ही शनि रहने वाले हैं। इसके अलावा कुंभ की स्थिति मकर राशि में रहने वाले हैं, और कुंभ की जो स्थिति है, कुंभ में थोड़ी बहुत यदि जाएंगे भी तो वह वर्ष के अंतिम अर्थात जो है नवंबर में। पूरे वर्ष जो है मकर राशि में शनि रहेंगे। इसके अलावा सबसे जो प्रथम जो सबसे अहम जो विषय है, वो विषय अहम यह है कि आपकी राशि और आपकी राशि के अनुसार इस शनि की 7.5 का क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा शनि की जो ढैया भी है 2 राशियों पर, मिथुन राशि और तुला राशि पर, तो इससे बाकी अन्य राशियों क्या संबंध, क्या प्रभाव है। क्योंकि 5 राशियों को पूरे वर्ष में शनि प्रभावित करते हैं। टोटल 12 राशियां होती हैं, उन 12 राशियों में से 5 राशियां यदि प्रभावित होती है तो बहुत बड़ा वर्ग जो होता है वो शनि के प्रभाव में होता है। यदि बहुत बड़ा वर्ग यदि शनि के प्रभाव में होता है तो निश्चित रूप से अन्य राशियां भी कहीं न कहीं से जुड़ी होती हैं। तो इसलिए शनि का जो प्रभाव है, वह शनि का प्रभाव लगभग जो है सभी राशियों में पर इसका शुभाशुभ प्रभाव पड़ता है। तो शनि जो है मकर राशि में पूरे वर्ष भर रहने वाले हैं। बीच में यह वक्री रहेंगे। वक्री रहने की वजह से चूंकि 26 जून 2021 से लेकर के और अक्टूबर के 2021 तक, इस समय चूंकि यह 14 सितंबर 2021 तक, तो इस समय यह शनि जो है वक्री रहते हैं। तो शनि यदि वक्री रहेंगे तो निश्चित रूप से जिस राशि पर रहेंगे या जिस प्रकार से यह अपने जो है 12वें और अपने द्वितीय स्थान की 3 राशियों को शनि की 7.5 के प्रभाव से यदि वह प्रभावित करना चाहते तो उसमें कुछ उनको राहत मिल जाएगी। अब हम आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि वालों के लिए यह जो शनि की 7.5 शनि की ढैया है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इस पर जो है विचार करें। क्योंकि मेष राशि के ठीक 10वें स्थान में, मेष राशि के ठीक 10वें स्थान में शनि राशि यानी कि मकर राशि में रहने वाला है। तो 10वां जो स्थान होता है, वो 10वां स्थान जो होता है वो कार्यक्षेत्र का होता है, व्यापार का होता है, उद्योग का होता है, उस व्यक्ति के कार्यशैली, उस व्यक्ति की निजता का होता है। तो आदि चीजों को लेकर के यह निश्चित रूप से मेष राशि वालों के लिए व्यापार में यह शनि जो है लाभप्रद रहेंगे। सामान्य रूप से अगर यदि थोड़ी बहुत आपके अंदर आलस्य की स्थिति बनती है तो थोड़ी हानिप्रद भी रहेंगे, तो आलस्य को हटाना चाहिए। इसके साथ साथ में व्यापार में कुछ आपके द्वारा सहजता पूर्वक या आपके द्वारा थोड़ी बहुत जो है नादानी पूर्वक आपके द्वारा लिया गया जो निर्णय है उससे थोड़ी आपको आंशिक नुकसान धन की हानि हो सकती है। इसके साथ साथ में थोड़ी बहुत, क्योंकि मेष राशि वाले मंगल उसका स्वामी होता है और बड़े ही जुझारू किस्म के लोग होते हैं, तो कभी कभी दूसरों के लिए
अपने स्वयं को उनको जो है उनके मान सम्मान को नुकसान भी पहुंच सकता है, हानि भी जो है मान हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा यदि आप कोई भूमि से संबंधित यदि कोई विवाद आपका चल रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात यह है कि मेष राशि वालों का भूमि भवन या फ्लैट मकान या जिस प्रकार यानी कि अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण चल रहा है तो यह वर्ष 2021 में निश्चित रूप से आपके लिए बड़ा ही लाभप्रद रहेगा, बहुत ही अनुकूलताप्रद रहेगा। वृषभ राशि, चूंकि वृषभ राशि है दूसरी राशि और आपके ठीक जो है राशि के 9वें स्थान में शनि का पूरे वर्ष जो है संक्रमण यानी कि शनि विद्यमान रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी जब 9वें स्थान में रहते हैं निश्चित रूप से मानसिक चिंता आपको धन के आय को लेकर के अर्थात आपके जो आमदनी को लेकर के आपके जो है द्वारा किए गए व्यापार या बिजनेस के विस्तार को लेकर के निश्चित रूप से रहेगी। हाँ, इसमें एक बहुत अच्छा विषय आपके साथ होने वाला है और वो विषय है कि पश्चिम या किसी अन्य देशीय यात्रा अर्थात विदेश गमन का योग बना रहा है। वृषभ राशि वाले जितने भी लोग हैं उनको शनि जो है विदेश गमन देंगे और विदेश के इस यात्रा से उनको लाभ की स्थिति बना रहे हैं। इसके अलावा या तो विदेश यात्रा देते हैं या विदेशी किसी संस्थान से उनको लाभ की स्थिति देते हैं। कुछ उपहार आपको मिल सकता है, कुछ जो आपको मान सम्मान के द्वारा जो प्रतिष्ठित जो है कुछ कंपनियां फैक्ट्रियां होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोगों को सम्मानित या उनको जो है प्रशंसित करती हैं, तो इस प्रकार के प्रशंसा पत्र भी आपको प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर के वृषभ राशि वालों के धन संपत्ति सम्मान मान की वृद्धि तो होगी, इसके साथ साथ में संतान से संबंधित भी सुख की प्राप्ति होगी अर्थात कुछ अच्छा समाचार आपको सुनने को इस वर्ष 2021 में वृषभ राशि वालों को मिलने वाला है। इसके साथ साथ में चूंकि मिथुन राशि के ठीक 8वें शनि मकर राशि में होंगे जिसकी वजह से आपकी राशि जो है शनि की ढैया से प्रभावित है। मित्रों, लव उपाधि की शनि की ढैया चूंकि निश्चित रूप से पूरे वर्ष पर्यंत आपको कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से दिक्कत तो पहुंचाएगी, लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर यदि आपका 26 जून से लेकर के और अक्टूबर 14 सितंबर के बीच का अर्थात अक्टूबर के बीच का की जो अवधि है इस अवधि में वही आपका व्यापार जो है बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, ऋण की में कमी होगी और इसके साथ साथ में ये जो समय होगा इसमें आप कुछ निर्णय लेकर के अच्छा व्यापार को विस्तार भी दे सकते हैं या किसी अच्छे मित्रों के साथ मिल करके या किसी बड़े वरिष्ठों के साथ मिल करके आप कोई एक नई रचना भी तैयार कर सकते हैं, कोई नया रूपरेखा भी आप तैयार करके आप व्यापार को एक जो है अच्छा मूर्त रूप दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके लिए वर्ष जो है 2000 मिथुन राशि वाले जिनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है उनको जो है यह वर्ष जून से लेकर के अक्टूबर के बीच की जो अवधि बहुत अच्छा अनुकूलताप्रद रहेगी और बिल्कुल भी आपको घबराने की इसलिए आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि आपकी राशि के ठीक जो है 8वें स्थान में चूंकि गुरु भी हैं तो गुरु थोड़ी बहुत शुभता भी देते हैं, किंतु आपको स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी सजग रहना चाहिए, बिल्कुल भी सावधानी आपको बरतना चाहिए। कारण उसका यह है चूंकि आपके द्वारा जो भी चीजें औषधि के रूप में ली जा रही हैं उसकी नियमितता आवश्यक है और आपकी एक निश्चयता बहुत आवश्यक है। यदि एक निश्चय होकर के यदि आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शनि के ढैया का प्रभाव आपके ऊपर किसी भी प्रकार से नहीं पड़ने वाला। अगर यदि आप जो है नैतिकता पूर्ण तथा शनि के न्यायाधीश होने की स्थिति को मन में रखते हुए या उसका संज्ञान लेते हुए यदि आप कोई काम करते हैं, व्यावसायिक कार्य को करते हैं या आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर भी यदि अपने फाइलों को अपने कार्य क्षेत्र को यदि आप विधिवत यदि उसका निर्वाह करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शनि से संबंधित जो कुप्रभाव है शनि के ढैया का वो आपके जो है जीवन पर वर्ष 2021 में बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मिथुन राशि वालों को जो है शनि की ढैया के निवारण के लिए पूजा पाठ क्या करना चाहिए उसको मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि चूंकि आपके ठीक साथ में यदि आपका दैनिक आय अर्थात कोई ऐसा व्यापार है जिस व्यापार में आपके दैनिक जो है कुछ न कुछ धन का आगमन होता है तो जो इस प्रकार का कार्य है या कोई एजेंसी इत्यादि चीज़ों को लिए हुए हैं और उस एजेंसी को जो है आप किसी दूसरों को वितरण यानी कि आप या बड़े वितरक हैं डिस्ट्रीब्यूटर, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ी सी सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा
विशेष करके आपको जो है जून से लेकर के और 26 जून 2021 से लेकर के अक्टूबर के बीच में इस प्रकार के जो डील आप इस बीच के जो आपके द्वारा डील जो होंगे मिथुन राशि कर्क राशि वालों का, वो जो डील है वो डील निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हानिप्रद की स्थिति या हानि की स्थिति में जा रहा है। तो थोड़ा आपको जो है इसमें सावधानी बरतना चाहिए, विशेष रूप से कर्क राशि वालों को। कर्क राशि वालों की एक चीज और भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके द्वारा इस वर्ष जो है वैसे भी शनि बहुत सारे धार्मिक कार्य धार्मिक कृत्य करा रहे हैं या करने की स्थिति बन रही है। तो थोड़ी आपको इसमें एक विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा यदि कोई किसी नए मूर्ति की स्थापना या मंदिर की स्थापना आपके द्वारा की जा रही है तो उसमें आपको विशेष रूप से जो इत्र होता है, जो सुगंधित जो तेल होता है, उसका दान आपको अवश्य करना चाहिए। यदि आप उसका यदि आप दान करते हैं या केसर का यदि आप दान करते हैं तो निश्चित रूप से यह कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा उपयोगी सिद्ध होगा। यहाँ तक कि जो आकस्मिक जो धन का जो योग बन रहा है नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में, तो ये जो टाइमिंग आपका नवंबर से दिसंबर के बीच का जो आकस्मिक धन योग की जो स्थिति बन रही है, धन का लाभ का जो स्थिति बन रहा है, वो स्थिति और मजबूत हो जाएगा, यानी कि उसमें जो है पूर्णता को प्राप्त होगी। चर्चा करते हैं अब हम पांचवी राशि, चूंकि सिंह राशि, आपकी राशि के सिंह राशि वाले जितने भी लोग हैं, आपकी राशि के ठीक जो है छठे स्थान में शनि का जो है यह मकर राशि में रहना इस वर्ष 2021 में आपके शत्रुओं का नाश होगा। अर्थात अजात शत्रु आपको एक बार की ऐसा लगेगा कि मैं तो अजात शत्रु हूँ। 2021 आपके लिए बड़ा अनुकूलताप्रद रहेगा। इसके साथ साथ में यदि आपका कई तरह के आपके प्रवास भी होंगे, यानी कि बाहर की यात्रा होगी, और रिश्तेदार जो बहुत पुराने आपके छूट गए हैं या उनके द्वारा आपके बीच के संवाद टूट चुके हैं, तो वो संवाद पुनः स्थापित होगा और बहुत अच्छा अनुकूल जो है वातावरण आपके घर में बनेगा। यहाँ तक कि जो अविवाहित जो लोग हैं उनके विवाह की स्थिति बन रही है, घर में मांगलिक कार्य की स्थिति बन रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो है सिंह राशि वालों के लिए शनि का इस प्रकार की स्थिति का होना निश्चित रूप से शुभदायक। हाँ, इसमें एक जो है आपको विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपको चोर भय की भी की आशंका है, तो थोड़ी सी आपको वाहन इत्यादि को लेकर के विशेष रूप से जागरूक रहना चाहिए। और इस प्रकार के अराजक जो तत्व हैं, यानी कि चोर इत्यादि जो लोग होते हैं, इस प्रकार के लोगों पर आपको पैनी निगाह बना रखना चाहिए। विशेष रूप से आपको यह जो स्थिति है वह विशेष रूप से नवंबर से लेकर के और दिसंबर के बीच की स्थिति बनेगी, तो थोड़ा उस समय आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। चूंकि हम चर्चा करेंगे कन्या राशि आपके ठीक 5वें स्थान में शनि का मकर राशि में होना, यह इस बात का जो है द्योतक है कि आपकी इस वर्ष आय की स्थिति विगत वर्ष की भांति की अपेक्षा अधिक और अच्छा होने वाली है। कुल मिलाकर के आपके द्वारा जो निर्णय है वो सही दिशा में जा रहा है, आपके द्वारा जो निवेश है वो सही दिशा में जा रहा है। इसके साथ साथ में शत्रु आपके जो प्रतिस्पर्धी जो लोग थे या शत्रु जो थे, जो आपके पीछे षड्यंत्र जो कर रहे थे, वो जो है उनको मुंह की खानी पड़ेगी, अर्थात उसमें आपका विजय प्राप्त होगा। इसके साथ साथ में अगर यदि आप इस वक्त कोई जल से संबंधित या रासायनिक पदार्थों से संबंधित कोई व्यवसाय नया उसको रूप देना चाहते हैं या उस व्यवसाय को करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा। कोई मिल फैक्ट्री या इस प्रकार के व्यापार जो कि स्थायी रूप से काफी दिनों तक जो है विस्तृत रूप से चलता रहे, इस प्रकार के कार्य की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बड़ा ही अनुकूलताप्रद रहेगा। कुल मिलाकर के कन्या राशि वालों के लिए वर्ष जो है सूर्य शनि जो है बहुत ही शुभता और बहुत ही अच्छा, यहाँ तक ऋण में भी कमी आएगी, तो ये वर्ष 2021 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम चर्चा करेंगे तुला राशि। जहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ कि तुला राशि के ऊपर भी शनि की ढैया इस वर्ष रहेगी, चूंकि इसलिए क्योंकि आपके राशि के ठीक चौथे स्थान में शनि का मकर राशि में मौजूदगी निश्चित रूप से साथ साथ में, लेकिन घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, जो गुरु भी रहेंगे बीच में, यह शनि जो है वक्री भी हो रहा है, तो जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में वैसे भी आपको जो है बहुत अनुकूलताप्रद रहेगा। और बहुत अच्छा एक और विषय इसमें यह रहा है कि इसमें जो है यदि आपको मातृ कष्ट, यदि माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता है या कोई दिक्कत आ रही है या पत्नी से संबंधित पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर, तो उसमें आपको इस बार राहत मिलने वाली है। तो इस मामले में यानी कि इस तरफ से तो कम से कम आपको राहत मिलने वाली है। इसके साथ साथ में अगर यदि आपका संबंध किसी बड़े
जो है राजा से है या राजकीय क्षेत्र में आपकी अच्छी आपका अच्छा प्रवेश है, तो वहाँ से भी आपके संबंधों में थोड़ी बहुत बिखराव की स्थिति या मनमुटाव की स्थिति गलतफहमियों की वजह से हो सकती है। तो उसके लिए आपको जो है बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। अंतर विरोधी या जो गतिरोध की जो स्थिति बन रही है उसमें कहीं ना कहीं आपके द्वारा अपनी चीज़ों को रहस्यवादी बनाने का ही दुष्परिणाम है। तो थोड़ा आप खुल करके जीजिए और खुल करके अपने बातों को अपने मित्रों के समक्ष रखने का प्रयास करें। किंतु जो आपकी योजना है उस योजना को आप बिल्कुल भी किसी अन्यों को, दूसरों को बताने की गलती न करें। हो सकता है कि योजना आपकी हो, लाभ कोई और उठा ले, तो इस पर आपको विशेष रूप से जो है ध्यान रखने की आवश्यकता तुला राशि वालों को होगी। इसके बाद मैं आपको चर्चा करूंगा, चूंकि तुला राशि वाले जो हैं उनके राशि का स्वामी भी शुक्र होता है। शुक्र भौतिकवादी होता है, आपके घर में भौतिक सुख की वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के आपका जो निवेश है वो भौतिक सुख की ओर होगा, लेकिन इसके साथ साथ में वाहन आदि चीजों से भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। वायु विकार भी दे सकता है, बात का जो अर्थात ये जो गांठ जो है उनसे संबंधित कुछ दिक्कतें भी ये शनि दे सकते हैं तुला राशि वालों को। थोड़ा इससे आपको सावधान आना चाहिए। लेकिन और भी क्या उपचार है मैं उसको आपके जो है वीडियो को लास्ट में उपाय जरूर बताऊंगा। अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की 8वीं राशि, और आपकी राशि के ठीक तीसरे स्थान में शनि का होना आपके लिए वर्ष 2021 बहुत ही अनुकूलताप्रद होगा। यहाँ तक कि धन की स्थिति बनेगी, ऋण भी कम होगा, इसके साथ साथ में यात्रा भी अच्छी होगी, और पति पत्नी के बीच में जो बन रहा जो मनमुटाव, उस मनमुटाव में कमी आएगी। धन का आपको जो है निवेश सही दिशा में होने की वजह से धन में बहुत कई गुणित जो है चतुर्गुणित लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के यह वर्ष 2021 जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। रोग की स्थिति जो बन रही थी उसमें भी आपको जो है लाभ की प्राप्ति होने जा रही है। अब हम चर्चा करेंगे धनुराशि चूंकि मित्रों आपकी राशि जो है यह रजत पाद अर्थात जो है उतरते हुए शनि की 7.5 का यह समय चल रहा है। इसमें आर्थिक संकट तो देता है, इसमें नो डाउट, लेकिन जो धनु राशि वालों को पिछले वर्षों में जो नुकसान हुए हैं उन नुकसान की पूर्ति भी इसमें होता है। किंतु न्यायालयीन जो प्रकरण जो चल रहे हैं उन न्यायालयीन प्रकरणों में आपको बहुत ज्यादा अनुकूलताप्रद स्थिति हमको नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा ही आपको सजग होने की आवश्यकता है। कुछ अधिक जो है आपको उसके प्रति तैयारी और उसके प्रति आपको कार्य करने की जरूरत है। इसके अलावा धनु राशि वालों को उनके संतान को लेकर के, संतति को लेकर के थोड़ी बहुत मानसिक जो है तनाव हो सकता है। किंतु नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति इस बार आपको मिलना सुनिश्चित है। अर्थात वर्ष 2021 धनु राशि वालों के लिए जो नौकरी के क्षेत्र से जुड़ेगा उनका प्रमोशन होने का योग बन रहा है। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति आपके लिए बड़ा अनुकूलताप्रद है। अब हम चर्चा करेंगे चूंकि मकर राशि चूंकि आपकी राशि पर ही शनि है और स्वर्णपाद में हृदयस्थ है, तो थोड़ी आपको चिंतन कीजिए, अब चिंता मत कीजिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई तरह की स्थितियां मकर राशि वालों पर रहेगी। तो शनि की जो 7.5 है उसका कुप्रभाव उस राशि पर तो विशेष रूप से रहेगा। तो आपको थोड़ी बहुत जो है बहुत ही चौकन्ना होकर के अपने कार्य क्षेत्र को संपादित करने की आवश्यकता है। धन की स्थिति आपके संकट या धन की कमी का बना रहना यह स्वाभाविक विषय है, किंतु इससे आपको जल्द ही निजात भी मिलेगा। इसलिए क्योंकि जो है 26 जून 2021 से शनि जो है वक्री हो रहे हैं और मकर और आपकी राशि पर चूंकि गुरु है, इसलिए उस समय आर्थिक स्थिति आपकी इतनी अच्छी सुदृढ़ हो जाएगी और ये लगभग अक्टूबर तक स्थिति इस प्रकार की रहेगी। तो कुल मिलाकर के जो वर्ष 2021 है इसमें जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में मकर राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये जो समय बड़ा अनुकूलताप्रद है, इसमें बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, इसमें अगर यदि आप संभव हो तो आप जो है अपने व्यापार को गति देने का प्रयास भी कर सकते हैं, ताकि उसका जो बेनिफिट आपको है वो बेनिफिट आपको नवंबर दिसंबर अर्थात आगे के 2-4-5 महीनों तक भी निरंतर जारी रह सके, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ बन सके। अब हम चर्चा करेंगे मकर राशि के पश्चात जो है कुंभ राशि की। कुंभ राशि चूंकि 11वीं राशि आपके ठीक 12वें स्थान में लघु पाद में यह
सिर पर जो है शनि की साढ़ेसाती है। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि उस व्यक्ति को दौड़ भाग ज्यादा करना पड़ता है। व्यापारिक और यदि नौकरी क्षेत्र में है तो भी उसको जो है बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ती हैं और बहुत ज्यादा उसकी यात्राओं का सुपरिणाम दिखता नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत उसको ग्लानि भी होती है, कष्ट और मानसिक जो है तनाव बना रहता है, किंतु उससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कुंभ राशि वाले मित्रों। चूंकि आपको मैं उपाय भी इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं कि आप क्या करें ताकि आपको इस प्रकार के कार्यों से आपको कैसे निजात मिल सके। अब हम चर्चा करेंगे चूंकि मीन राशि वालों के लिए 11वें स्थान में शनि की स्थिति का होना यह आपके भाग्य को वृद्धि, भाग्य को बलवती बनाता है, भाग्योदय कराता है। इसके साथ साथ में राज्य सरकार के द्वारा आपको सम्मानित भी कराता है। उसके साथ साथ में आपको जो है कई प्रकार की बढ़िया लाभप्रद यात्राएं भी कराता है। इसके साथ साथ में जो आपके पुराने जो मित्र, उन मित्रों के सहयोग से कोई एक नया व्यापार या बिजनेस से संबंधित जो है कार्य क्षेत्र को आप जो है करने की स्थिति भी बनाता है। कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है, ये जो वर्ष 2021 का मीन राशि वालों के लिए कई क्षेत्रों में बड़ा ही अनुकूलताप्रद है। अब हम चर्चा करेंगे कि आपको यानी कि शनि के साढ़ेसाती और ढैया वालों को उपाय क्या करना चाहिए। तो शनि की साढ़ेसाती और ढैया वालों को उपाय विशेष रूप से ओम सन्नो देवी रविष्टे आपो भोंत पीतये संजोर विश्रवंतुनः, यह वैदिक मंत्र है। इस वैदिक मंत्र का आपको जो है 108 बार सायंकाल जो है इसका जप करना चाहिए। ऐसा करने से शनि की साढ़ेसाती या शनि की ढैया जनित जो परेशानियां हैं या जो दिक्कतें उससे आपको निजात मिलेगा। दूसरा एक मंत्र शनि का और भी है जो बहुत छोटा है किंतु है बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा ही प्रभावी है, और वो मंत्र है ओम प्राम प्रीं प्रौं सह शनिश्चराय नमः। प्राम प्रीं प्रौं सह अर्थात जो है प्राम प्रीं प्रौं जो है सह जो ये अक्षर है, ये बीज मंत्र है, और शनिश्चराय नमः, शनिश्चराय नमः यह जो है शनिश्चर का, शनिचर अर्थात जो है धीरे धीरे जो चलता हो ऐसे ग्रह अर्थात शनि का वह नाम है। तो इस प्रकार का यदि आप करते हैं बीज मंत्र से युक्त जो है शनि के मंत्र का जप करते हैं, निश्चित रूप से बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसके साथ साथ में हनुमान जी की उपासना अर्थात जो है सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ, और विशेष रूप से मैं बार कई बार हमने कई वीडियो में हमने इसका जिक्र किया है कि हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिण मुख रख करके लाल कपड़े पर उनको आसन बिछा करके देसी घी का दीपक जला करके आप यदि ओम हंग हनुमते नमः इस प्रकार के मंत्र का भी यदि आप जाप करते हैं, हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो भी आपको शनि से संबंधित जो है दिक्कत या कष्ट जो है उससे आपको निजात मिल जाता है। मित्रों, जय श्री राम। आशा करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। 12 राशियों के अलग अलग राशि फल को भी देखने के लिए इस वीडियो के ठीक नीचे लिंक दिया